वेलकम क्लास। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग का हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं जो 2025-26 का है। ये क्लास 12 का है, हिस्ट्री का है ना। क्लास 12 हिस्ट्री, फुल मार्क्स 80, 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुल 30 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। क्या है नहीं है, इंस्ट्रक्शन आपका लिखा हुआ रहेगा, ध्यान से पढ़ के एग्जाम में ही देना है। चलिए तो हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, ये हम लोग सारे अभी एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसका हमें शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी लाना चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका वीडियो भी बहुत जल्द ला देंगे। ये बायलैंग्वेज है ताकि कोई भी बच्चे हो दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो गाय, हाथी और कुत्ता तो ज्ञात था, लेकिन घोड़ा जो था वो अज्ञात था। घोड़ा अज्ञात था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921, 1921 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता में जो घर वगैरह थे वो ईंट के, किसका, वृक्ष के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। तो मौर्य काल में ब्राह्मणी लिपि का, किसका, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टध्यायी की रचना किसने की थी। तो अष्टध्यायी की रचना जो है वो पाणिनि ने की थी। किसने की थी? पाणिनि ने की थी, ध्यान रखिएगा, है ना। इंग्लिश में थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे है, हु कंपोज अष्टध्यायी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, हिंदी में बी है और इसमें ध्यान रखिएगा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ध्यान रखिएगा। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरा बिंदुसार थे, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। किसने? अशोक ने लड़ा था, वो उड़ीसा में है। उसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और वे बौद्ध के अनुयायी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण के मौलिक रचनाकार वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, है ना, 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं मिलती है। तो जातक कथा में जो ना बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती है, ध्यान रखिएगा, बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, थेरवाद, तो थेरवाद जो है आपका वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहाल के लेखक कौन थे। तो रिहाल के लेखक इब्न बतूता थे। कौन थे? इब्न बतूता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका जन्म स्थल तलवंडी था। तो तलवंडी जो है आपका वो कबीर का जन्म स्थल था। किसका था? कबीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। तो ये तालीकोट का युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पोजल, क्या कहा जाता था? पोजल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन थे। तो विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे, है ना, कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो संथाल विद्रोह का बात कर रहा है, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता
सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध का बात कर रहा है, कहाँ का? अवध का। तो अवध में बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया था? तो सहायक संधि व्यवस्था को वेलेस्ली ने आरंभ किया था। किसने? वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी कांड जो है आपका वो 5 जनवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1922 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चोरा चोरी कांड 5 जनवरी 1922 को हुआ था। 1 मिनट फ्रेंड, क्वेश्चन गलत, ऑप्शन इसका सही नहीं है, 5 फरवरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन में गलत है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन 5 फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में, यह गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछ रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत के जो थे वो श्री राजगोपालाचारी थे। अगर पूछते कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते, पर भारत के पूछ रहे हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद श्री राजगोपालाचारी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश की से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में ये बात कर रहा है प्रारंभिक टाइम का 395 अनुच्छेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया था? तो विजयनगर की यात्रा निकोला कॉन्टी ने किया था। किसने किया था? निकोला कॉन्टी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयसार संत किसकी पूजा करते थे? तो नयसार संत जो थे वो शिव की पूजा करते थे। शिव हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है, ध्यान रखिएगा, शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इब्न बतूता ने जो है वो रिहाल, किसकी? रिहाल की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? तो भारत का कौन सा नहीं है सो पूछ रहा है, तो भारत का आपका हो जाएगा मक्का, टमाटर, आलू और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भारत का तो कोई नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, इनमें से सभी, इनमें से सभी हुए थे जो भारत के ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम ऑब्जेक्टिव कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर न जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तो इतने इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे मॉडल सेट के। और इसके अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो ये है कि भारतीय इतिहास के कौन सा काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इसका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो हम जल्द से जल्द ला देंगे और कंटेंट बेहतरीन रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, है ना।